नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था निर्गुण भक्ति काव्य की जो परंपरा है वो और उसके प्रमुख कवि या प्रमुख संत। आज हम पढ़ेंगे संत काव्य परंपरा की सामान्य प्रवृत्तियां। संत काव्य देश की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप रचित भावनात्मक एवं अनुभूति प्रवण जन काव्य है। इसका प्रेरणा स्रोत था सामान्य मानव का हित साधन। फलस्वरूप समाज में लिप्त न होकर भी संत कवियों ने समाज के कल्याण का मार्ग अपनाया और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में शोषित और प्रताड़ित मानव की समस्त प्रवृत्तियों, परिस्थितियों और भावनाओं का गंभीर विचार युक्त चित्रण प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार संत साहित्य आध्यात्मिक अनुभूतियों का लेखा जोखा मात्र नहीं है, उसमें तत्कालीन जनजीवन का प्रतिबिंब भी विद्यमान है। धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का अंधा अनुकरण न कर उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था के विरोध, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा आदि की निंदा और सदाचार के गुणों की प्रतिष्ठा, शास्त्रीय ज्ञान की अनिवार्यता के निषेध और आत्मानुभूति की प्रामाणिकता आदि पर बल दिया। इस प्रकार संत काव्य साधना में तत्पर एवं सर्वजन में मंगल कामना करने वाले भक्तों के सरल हृदयों की सहज अनुभूति का चित्रण मात्र नहीं है, यह वह प्रकाश स्तंभ है जो निराशा, प्रतिशोध, प्रतिहिंसा के अंधकार में भटकते हुए मानव समाज को शताब्दियों से प्रकाश दे रहा है और भविष्य में भी इसका मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। यह साहित्य अपनी सरलता, जीवन दर्शन की गंभीरता और तत्वबोध के कारण अधिक प्रभावशाली रहा। इसकी रचना समाज के निम्न और सामान्य वर्ग के कवियों ने की है, जो साहित्य के अध्ययन के स्थान पर आत्मा अनुभव को प्रधानता देते थे। तो संत काव्य का लक्ष्य था सामान्य अशिक्षित जनता में सत्य का निरूपण करना, करनी और कथनी में तालमेल बिठाने पर बल देना और नाम के माधुर्य को जनता तक पहुंचाना। संत काव्य जो है उसमें उदात्त अनुभूति की सरल और हृदय स्पर्शी अभिव्यक्ति इस काव्य की विशेषता कही जा सकती है। कबीरदास से लेकर संत काव्य धारा के अंतिम कवि तक की काव्य दृष्टि, समाज दृष्टि और चिंतन दृष्टि में अद्भुत समानता है। अब हम देखेंगे इनकी जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं संत काव्य परंपरा की, उसमें सबसे पहले रस। निर्गुण उपासना करने वाले संत कवियों ने काव्य और उसके अवयवों को काव्य शास्त्रीय दृष्टि से नहीं देखा और यदि संबंध में उनके यहाँ कुछ विचार संकेत भी मिले हैं तो भी काव्य की आत्मा साधारणीकरण, रस निष्पत्ति, आदि की न तो उन्होंने चिंता की और ना ही किसकी स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव, संचारी भाव, इनकी समन्वित अनुभूति के प्रति वे सचेत रहे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके काव्य का रस की दृष्टि से अनुशीलन ही नहीं किया जा सकता। काव्य के माध्यम से उन्होंने अपनी अनुभूति को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। फलस्वरूप रस की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? साधारणीकरण संत काव्य में विद्यमान है। संतों ने अधिकतर साखियों, सवैयों एवं गेय पदों की रचना की है। इस कोटि के मुक्तकों में जिस सीमा तक रस सृष्टि संभव हो सकती है वह निर्गुण काव्य धारा में विद्यमान है। तो कबीरदास, दादू दयाल और सुंदरदास, इनकी अनेक रचनाओं में रस की सम्यक सृष्टि हुई है। दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त भावनाओं में संयोग एवं वियोग श्रृंगार के उदाहरण मिलते हैं।
और उसी प्रकार शांत रस का परिपाक चेतावनी और उपदेश प्रकरण में उपलब्ध होता है। ब्रह्मा की विराट कल्पना के वर्णन में अद्भुत रस का अच्छा परिपाक हुआ है। वीर रस का वर्णन सूरमा को अंग में हुआ है। व्यंग्य एवं हास्य रस के सुंदर उदाहरण जो है कर्मकांड और परंपराओं की आलोचना, में सुलभ है और प्रेत आदि के वर्णन तथा शरीर की क्षणभंगुरता के निरूपण में विभत्स रस के अच्छे उदाहरण उपलब्ध होते हैं। तो समस्त प्रसंगों में संतों की तीव्र अनुभूति दर्शनीय है। समन्वित रूप में यह कहा जा सकता है कि संत काव्य में मुख्य रूप से तो शांत रस की अबाध धारा प्रभावित है और उसके अनंतर श्रृंगार रस की स्थिति उल्लेखनीय है। फिर है भाषा। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। तत्कालीन परिवेश के अनुरूप संत वाणी की रचना मुख्य रूप से जनता के अशिक्षित, उपेक्षित और पिछड़े वर्ग के लिए हुई थी। संती की भाषा सरल, कृत्रिमता विहीन और सहज है। संत जन भ्रमणशील प्राणी थे और उनकी रचनाओं में उन विभिन्न प्रदेशों की बोलियों के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं जहां उन्होंने भ्रमण किया। तो सामान्य रूप से संत मत का विकास जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, में हुआ और संत काव्य में ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी और राजस्थानी का अधिक प्रयोग मिलता है। फिर है अलंकार। संतों ने अपनी वाणी को काव्यांगों के प्रति सचेत होकर के व्यक्त नहीं किया था। परिणाम स्वरूप उनकी रचनाओं में अलंकारों का सप्रयोजन प्रयोग लक्षित नहीं होता है। फिर भी अब आत्मा अभिव्यक्ति और विचारों के निरूपण के संदर्भ में उनकी कविता में कई अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जैसे रूपक, उपमा, दृष्टांत, तद्गुण, अतद्गुण, स्वभावोक्ति, सहोक्ति, अतियुक्ति, विशेषोक्ति, समासोक्ति, वेद का अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, विनोक्ति, वक्रोक्ति, लोकोक्ति और यमक, श्लेष, अनुप्रास, विरोधाभास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार आदि अलंकारों का प्रयोग उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। अलंकारों का प्रयोग संत काव्य धारा में बारंबार हुआ है, परंतु संतों की जो चित्तवृत्ति है उसमें रूपक, उपमा, दृष्टांत, उत्प्रेक्षा,
श्लेष, यमक और अनुप्रास में अधिक रमी हुई है। संतों के रूपक जीवन की सामान्य प्रवृत्तियों एवं घटनाओं पर आधारित है। इन रूपकों की रचना का उद्देश्य है आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में विशिष्ट परिस्थितियों की गूढ़ व्यंजना, और संतों के रूपक बड़े यथार्थ और प्रभावशाली हैं। उनकी प्रतीक योजना भी परंपरागत प्रतीकों से पृथक है। ये प्रतीक सामान्य जनता में प्रचलित और परिचित हैं तथा ये दो प्रकार के हैं। पहले वे प्रतीक आते हैं जो विशिष्ट शब्दों की विशिष्ट व्यंजना के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं, तो इस अर्थ में रूपक जो है बड़े ही तत्वपूर्ण रहे हैं। दूसरे प्रकार के प्रतीक वो हैं जैसे कबीर की जो उलटबासियां हैं। उलटबासियां, इसका अर्थ क्या होता है? विपर्य रूपक, उल्टी बात। संत कवियों ने उलटवासियों की रचना अनेक दृष्टिकोणों से प्रेरित होकर की थी। इनके माध्यम से उनका प्रमुख लक्ष्य था अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं की स्थापना करना, और सामान्य जनता के कौतूहल और जिज्ञासा को जागृत करने के लिए भी उलटवासियों की रचना संत काव्य में हुई है। फिर हम देखते हैं छंद। संतों में सुंदरदास के अतिरिक्त प्राय सभी कवि छंदों के स्वरूप और महत्व से सर्वथा अपरिचित थे। तो छंदों का प्रयोग किसने किया? सुंदरदास। इन कवियों में जन्मजात या प्रकृति प्रदत्त काव्य रचना करने की प्रतिभा थी। वह अनुभूति और ज्ञान परंपरा से प्राप्त तत्व को चिरस्मरणीय और प्रेषणीय बनाने के लिए ही इन्होंने अपनी भावनाओं को छंदोबद्ध किया था। तो इस प्रकार छंद इनके लिए साधन है, साध्य नहीं है। अपने विचारों की अभिव्यक्ति इन्होंने मुख्य रूप से साखी और सबद के माध्यम से की है। साखियों की रचना दोहा छंद में हुई है। और सबद से तात्पर्य है गेय पदों से। सुंदरदास सवैया की रचना करने में सिद्धस्त थे। चौपाई, कवित, हंसपद आदि छंदों का भी संत काव्य में प्रयोग हुआ है। कौन कौन से? चौपाई, हंसपद और कवित। संत कवियों का ध्यान छंदों की ओर कम गया है, इसलिए छंदों की शुद्धता कहीं कहीं पर संदिग्ध भी है, परंतु संत सुंदरदास इस निष्कर्ष के अपवाद है। फिर है युगबोध। संतों का व्यक्तित्व सच्चे अर्थों में संवेदनशील था। उनका मानस स्वच्छ और उदार था, इसलिए उनका साहित्य जन भावनाओं की सहज प्रवृत्तियों, परिस्थितियों, विकृतियों और विडंबनाओं का विशाल शब्द चित्र है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उन्होंने तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्र अंकित किया है। संत काव्य आत्मविश्वास, आशावाद और आस्था की भावना संस्थापित करने में सहायक साहित्य है। यह जीवन शक्ति का अजस्र स्रोत है। इस काव्य का प्रमुख प्रयोजन है त्रस्त, संतप्त, उपेक्षित, उत्पीड़ित मानव को परिज्ञान प्रदान करना। तो इसमें जीवन का स्वरूप, विश्लेषण और व्याख्या उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निर्गुण काव्य आचरण की पवित्रता का संदेश लेकर जनता के समक्ष आया है। उसमें युगबोध और युग चेतना का व्यापक स्वरूप दिखाई देता है।
मध्य युग की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समस्याओं का संत काव्य में स्वाभाविक चित्रण हुआ है। संतों ने अपने समय के मानव समाज को दोष मुक्त कर परिष्कृत बनाने की चेष्टा की है। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें मानव की क्षुद्रता, सीमाओं, स्वार्थपरता, असत्य प्रियता, संकीर्णता, अर्थलोलुपता आदि का चित्रण, विवेचन और विश्लेषण हुआ है। तो इसी प्रकार जो सामाजिक असंगतियां हैं, धार्मिक विडंबनाएं हैं, बहुदेव उपासना है, मूर्ति भंजन है आदि समस्याओं की अभिव्यक्ति और उनका निदान भी संत काव्य में मिलता है। तो इसमें संदेह नहीं है कि संत काव्य अपनी समय के समाज के सच्चे प्रहरी थे। नानक की रचनाओं में तो बाबर के आक्रमण काल में भारत की राजनीतिक अस्थिरता का वर्णन मिलता है। संत कवियों ने जीवनदायिनी शक्तियों की ओर सामान्य जनता का ध्यान आकर्षित किया और समाज को सशक्त, निर्दोष और कल्याणकारी मार्ग पर अग्रसर करने की चेष्टा उन्होंने की। जन सामान्य के संताप को दूर करने वाली संतों की जो अमृत वाणी है उसका मध्यकालीन समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इतिहास में ऐसे उदाहरण विद्यमान हैं जबकि संत विशेष के कृतित्व, व्यक्तित्व और उपदेशों से प्रभावित होकर शासक वर्ग स्वयं उनके दर्शन करने के लिए उपस्थित हुआ और उन्हें सम्मान सहित आमंत्रित किया। कबीर और नानक, इनके जैसे प्रमुख संतों ने ही उनके अनुयायियों ने भी अपने अपने समय की जनता को प्रभावित किया। संतों के व्यक्तित्व का प्रभाव हिंदुओं और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ा और उन्होंने अपनी जो बानियां हैं उससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा प्रदान की। यहाँ तक कि अनास्था से पीड़ित इस 20वीं शताब्दी के सबसे महान नेता, युग पुरुष महात्मा गांधी भी कबीरदास के जीवन सिद्धांतों और आध्यात्मिक मान्यताओं से प्रभावित हैं। संतों के व्यक्तित्व, कृतित्व और साधना के प्रभाव का सबसे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। कल की क्लास में हमने गुरु नानक, कबीर और दादू दयाल इनका परिचय प्राप्त किया था। अब संत काव्य के जो 2-3 संत रह गए थे, आज की क्लास में उनके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले उसमें मल्लुकदास, इनका समय जो है 1574 से 1682 माना गया है। मल्लुकदास के प्रामाणिक ग्रंथ हैं ज्ञानबोध, रतन खान, सुख सागर, भक्ति विवेक, बाराखड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, स्फुटपद। इन ग्रंथों का सबसे अधिक महत्व इसलिए है क्योंकि उनमें कवि की उपदेशात्मक प्रवृत्ति झलकती है। मल्लुकदास ने अवधी और ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। ज्ञानबोध, रतन खान, ज्ञान परोछी आदि की रचना अवधी भाषा में हुई और कृष्ण चरित्र से संबंधित ग्रंथों की भाषा ब्रज भाषा है। उसके बाद है सुंदरदास। इनका जन्म, ये दादू दयाल के शिष्य कहे जाते हैं सुंदरदास। तो इनका जो समय है वो 1596 से 1689 माना गया है। बड़े ही प्रतिभा संपन्न कवि और साधक थे। जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी दौसा के परमानंद खंडेलवाल के यहाँ उनका जन्म हुआ था और 6 वर्ष की आयु में ही वे संत दादू के शिष्य हुए और 11 वर्ष की अवस्था में संत जगजीवन तथा संत रज्जब के साथ काशी की यात्रा की। इनके 42 ग्रंथों की रचना इन्होंने की थी, जिसमें से ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास
सबसे अधिक प्रसिद्ध रहे हैं। संत सुंदरदास ने परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अलंकारों का और छंदों का शुद्ध और विविधतापूर्ण प्रयोग इनकी उल्लेखनीय विशेषताएं कही जाती है, जो उन्हें अन्य संत कवियों से पृथक और विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। अन्य संत कवि भी हैं, जैसे धर्मदास कबीर के प्रमुख शिष्य थे। कबीर वाणी को बीजक में संकलित करने का श्रेय उन्हीं को प्राप्त है। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी का उत्तराधिकार भी उन्हीं को मिला था। फिर है संत रज्जब। उनकी जो गणना है वो दादू दयाल के प्रमुख शिष्यों में की जाती है। इनका पूरा नाम रज्जब अली खां है। गुरु के प्रति इनकी अनन्य श्रद्धा थी। और फिर है बावरी साहिबा, इसी पंथ की प्रमुख संत थी। जो संत संप्रदाय में बावरी पंथ का एक विशेष महत्व है। फिर है संत सदना, निष्ठावान भक्त और साधक थे और 14वीं शताब्दी के मध्य में ये विद्यमान थे। इनकी पदावली काल प्रवाह में लुप्त हो चुकी है। आदि ग्रंथ में संकलित इनमें एक पद के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि साध्य के प्रति इनके मन में अनन्य समर्पण भावना थी। फिर है सदना की तरह संत बेनी, इनका भी जीवन विवरण जो है प्राप्त नहीं हुआ। फिर संत पीपा, जिनका जन्म और मृत्यु काल भी कुछ निश्चित नहीं था, बस ये इतना निश्चित था कि 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ये विद्यमान थे और ये खींची वंश के राजपूत ग्रस्त थे और उन्होंने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। संत सेन ये जाति के नाई थे और आदि ग्रंथ में इनका केवल एक पद संकलित है और ये भी स्वामी रामानंद के शिष्य कहे जाते हैं। फिर है संत धन्ना, इनका आविर्भाव भी 1415 में निर्धारित किया गया और भक्तमाल में इनका उल्लेख मिलता है। ये जाति के जाट थे और बाल्यावस्था से ही भगवान के अनुरूप थे और इन्होंने भी स्वामी आत्मानंद से दीक्षा ली थी। वर्तमान में ये नागौर जिले के, जो नागौर जिला है उसके कहे जाते हैं संत धन्ना सेठ कहा जाता है इनको। नागौर जिले के 3 भक्त हुए थे, एक संत धन्ना सेठ, एक मीराबाई और एक कर्मा। गुरु नानक की तरह पंजाब के कुछ अन्य सिख गुरुओं ने भी संत काव्य की रचना की, जैसे अंगद, अमरदास, रामदास और अर्जुन देव। फिर पंजाब के संत कवियों में शेख फरीद का नाम भी उल्लेखनीय है। संत भीषण के आविर्भाव काल, शिक्षा दीक्षा आदि विषय में भी प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, उनका विद्यमान होना सिद्ध होता है बस। फिर है संत वीरभान, ये उदयदास के शिष्य थे और साध संप्रदाय के प्रसिद्ध ग्रंथ निर्वाण ज्ञान में संप्रदाय के अन्य संतों के साथ वीरभान की रचनाएं भी मिलती है। फिर है एक निरंजनी संप्रदाय, उनमें एक संत थे निपट निरंजन स्वामी, इनका उल्लेख भी मिलता है। तो शिव सिंह सेंगर ने इनको स्वामी गोसावी तुलसीदास के समकालीन बतलाया है। इनकी काव्य अभिव्यक्ति का रूप इनके व्यक्तित्व के अनुकूल ही बड़ा सरल और सुंदर है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा संत काव्य परंपरा की सामान्य प्रवृत्तियां, जिसमें आया है रस, भाषा,